प्यारे बच्चों, मैंने आज लेक्चर 13 देने जा रहा हूँ और मैं रामरतन बर्नवाल सर ISM टॉपर फिजिक्स पटना से मैं लेक्चर दे रहा हूँ। लास्ट क्लास जो मैंने रिंग के कारण उसके एक्सल लाइन के पॉइंट P पे एक्स डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था लास्ट क्लास, वो क्या था? E का 1/4 π0 q x बाई क्या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर कितना 3/2। इसमें दो केस अराइज होता है। मैं इस पॉइंट पे निकाला, ठीक। अब यही फील्ड यदि सेंटर पे निकालना हो तो P पॉइंट पे ये आया वैल्यू जो मैंने लास्ट क्लास बताया था, लेकिन यदि यही P पॉइंट इसके सेंटर पे आ जाए तब क्या होगा? वह मैं यहाँ लिख दिया हूँ, E एट इट्स सेंटर। तो क्या होगा? 1/4 π0 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 q इंटू x। तो x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि P पॉइंट कहाँ चला गया? उसके सेंटर पे। तो जब ये P पॉइंट के सेंटर पे चला जाएगा, क्योंकि सेंटर पे मैं E का वैल्यू देखना चाहता हूँ, रिंग के सेंटर पे E का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ E का वैल्यू तो x क्या हो जाएगा? 0। मैं यहाँ लिख दिया हूँ एट सेंटर x इक्वल टू क्या? 0। तो x का वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए तो ये टोटल 0 हो जाएगा। यानी एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है? 0। याद रखना। दूसरी बात है, इफ x मच ग्रेटर देन a, मतलब ये x का वैल्यू जो है इसके रेडियस की तुलना में बहुत बड़ा है, देन a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। क्यों? इसको स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग? इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। a स्क्वायर को नेग्लेक्ट किए तो यहाँ क्या बचा? 1/4 π0 q x बाई कितना? x स्क्वायर पे पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? x3। तो एक x फिर कैंसिल हो जाएगा, तो q/4 π0 x का स्क्वायर। ये रिजल्ट देख करके आपको पता चल रहा होगा kq/x स्क्वायर क्या कहाँ होता है? एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है फील्ड इंटेंसिटी। तो इन दिस केस द चार्ज ऑन द रिंग इज टेकन एज ए पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज यदि है x डिस्टेंस पे तो x डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगा? kq बाई क्या? x का स्क्वायर। यानी रिंग विल एक्ट एज ए क्या? पॉइंट चार्ज। मैंने यहाँ लिख दिया। इस केस में रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 4 चार्जेस इक्वल टू -q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड a charge q is at its center. If the system is in equilibrium, then find the value of q. देखिए एक स्क्वायर है ABCD जो मैं आप फिगर में दिया हूँ, ठीक है, और हर एक कॉर्नर पे कितना चार्ज रखा हुआ है? -q, -q और -q, ठीक है। इसका हर एक साइड कितना मान लिया हूँ? a, ठीक है, और इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा हूँ? स्मॉल q, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके सेंटर पे एक चार्ज स्मॉल q देखिए यहाँ रखा हुआ है। तो कहता है ये स्मॉल q का चार्ज का वैल्यू क्या लिया जाए कि ये पूरा जो सिस्टम है 5 चार्जेस का वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, OA बराबर OB बराबर OC इक्वल टू OD। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाता है इसका? √2a, लेकिन उसका हाफ OA लेना है तो √2a/2, तो OA, OB, OC और OD निकल जाएगा। √2a का हाफ यानी a बाई क्या? √2, यानी ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग। F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4, वो फिगर से आप देख सकते हो। ये चार्ज इसको क्या करेगा? अटैक करेगा। ये भी चार्ज इसको क्या करेगा? अटैक करेगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। और ये भी चार्ज इसको क्या करेगा? अटैक करेगा। और ये भी चार्ज इसको क्या करेगा? -q चार्ज प्लस q चार्ज को अटैक करेगा। यानी इसमें 4 फोर्सेस काम करेगा, F1, F2, F3 एंड क्या? F4। एंड ऑल द 4 चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सारे चार्ज का वैल्यू क्या होगा? k q इंटू क्यू बाई क्या? डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? a/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो a²/2, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। तो ये 4 फोर्सेस जो एक्ट कर रहा है, ये चार्ज q पे जो सेंटर पे रखा हुआ है वो चारों क्या होगा? फोर्स नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो F1 विल कैंसिल्ड आउट बाय F3
है ना, और F2 इज कैंसल्ड बाय क्या, F4, बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। F1 और F3 कैंसिल हो जाएगा और F2 और F4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, 0। सो दिस चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब हम बताना चाहेंगे ये चारों आइडेंटिकल चार्ज है ना, तो जो फोर्स इस पे काम करेगा वही इस पे करेगा, वही इस पे करेगा, वही इस पे करेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बायसिमेट्री से, ठीक है। तो एक फोर्स यदि एक चार्ज यदि इक्विलिब्रियम में देख लें हमको, तो सब चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि सिस्टम मेरा क्या रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिस्टम में यही हो गया, एक चार्ज यदि हम इक्विलिब्रियम बना दे तो ऑल द 4 चार्जेस विल बी आल्सो इन क्या, इक्विलिब्रियम। मैंने यहाँ लिख दिया है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q विल बी क्या, 0 होगा। क्यों होगा 0, मैंने बता दिया। Therefore the charge Q is in क्या, इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें नेट फोर्स 0 हो रहा है, इसलिए चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। If the charge net force acting on any charge minus Q is 0, then the system will be क्या, in equilibrium। यदि इस पे एक पे हम नेट फोर्स 0 कर दें, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस पे भी जो फोर्स काम करेगा वो भी क्या होना चाहिए, 0। तो चलते हैं आगे हम लोग, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, माइनस माइनस चार्ज है, लाइक चार्ज है, रिपेल, ये इसको रिपेल किया इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर। ये दोनों FF क्यों होगा, इसलिए कि चार्जेज इक्वल है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये फोर्स दोनों क्या हो जाता है, बराबर, ठीक है। तो KQ इंटू क्यू बाई क्या, A का स्क्वायर, KQ इंटू क्यू बाई क्या, A का स्क्वायर, मैं यहाँ सब लिख दिया हूँ। सो F बराबर KQ इंटू क्यू बाई क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा, तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, √2F, बिकॉज द एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस इज कितना, 90 डिग्री। सो द रिजल्टेंट ऑफ F एंड F विल बी क्या, √2F, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो ये जो है, अब ये इसको क्या करेगा, अब तो ये और ये तो निकाल दिए, अब ये चार्ज इसको क्या करेगा, माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा, उसको मैंने क्या लिया, F4, क्योंकि ये इस पे F4 लगाएगा, तो ये चार्ज इस पे क्या लगेगा, F4, ठीक है। तो ये हो गया F4। अब इस पे और एक चार्ज यहाँ फोर्स लगा रहा है इस पे, ये -Q है ना, ये इसको फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा, देख लीजिए, -Q को रिपेल करेगा। तो यहाँ कौन सा फोर्स लगाएगा, ये इस पे मैंने ले लिया F', मैं यहाँ सब लिख दिया हूँ। F बराबर KQ बाई क्या, A का स्क्वायर, एंड F4 का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। F4 का वैल्यू कितना है, 2KQ इंटू क्यू बाई क्या, A का स्क्वायर। F4 आपने देख लिया, F का वैल्यू देख लिया, F' जरा देख लो, F' का वैल्यू क्या होगा, यू सी F'। सो व्हाट अबाउट F' देख लीजिए। अब F' क्या है, तो KQ इंटू क्यू बाई क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर, यह हाइपोटेनस है ना, तो √2A का स्क्वायर, यानी KQ स्क्वायर बाई क्या, 2A का स्क्वायर। अब चलते हैं हम लोग, तो देखिए एक चार्ज को हम लोग इक्विलिब्रियम में कर दें, तो ये भी उसी तरह बायसिमेट्री, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी, और ये इक्विलिब्रियम होने के लिए इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने लिख दिया। तो इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, √2F प्लस F', ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, और इसके अपोजिट कौन सा फोर्स है, F4। यदि ये इस पे नेट फोर्स 0 होगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा, इधर वाला दोनों फोर्स इस फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। वही मैंने लिखा है F' प्लस √2F बराबर क्या, F4। F' का वैल्यू मैंने वहाँ से ले लिया, उसको रख दिया, √2F का वैल्यू मैंने उधर से ले लिया, जो आपको दिया हुआ है वो ये होगा। अब बराबर F4 का वैल्यू मैंने उधर से लिया और ये रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको KQ बाई A स्क्वायर कॉमन ले लो, इस दोनों में से KQ बाई A स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा, 1/2 लिख दिया, कितना बचा, √2 ये ले लिया, बराबर 2KQ बाई क्या, A का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए A स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, KQ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच क्या जाएगा, Q बचेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है, यहाँ बचा Q, तो Q और इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 2√2 प्लस 1 बाई क्या, 2। अब बराबर इधर क्या बच जाएगा, तो KQ बाई A स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो ये क्या होगा, वो कट जाएगा, ठीक है। इधर भी KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर हुआ, इधर भी KQ बाई क्या, A स्क्वायर है,
तो इसमें ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा। आपको सॉल्व कीजिएगा इसको, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, कर लीजिएगा। तो बराबर क्या यहाँ बच जाएगा 2q, के क्यू बाई ए स्क्वायर, चूंकि वहाँ से कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा q, 2√2 + 1/2 इक्वल टू क्या 2q। सो q इक्वल टू q/4, ये चला जाएगा यहाँ, किया जाएगा q/4 2√2 + 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉल चार्ज दैट इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ड्यू टू विच द ऑल सिस्टम विल बी इन क्या इक्विलिब्रियम। अब हम लोग चलते हैं 3 पॉइंट चार्जेस q + q। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2। 3 पॉइंट चार्जेस +q एंड -2q एंड +q आर प्लेस एट पॉइंट्स, कहाँ कहाँ। +q चार्ज को इस पॉइंट पे रखा गया, फिगर देख लीजिए। -2q चार्ज को इस पॉइंट पे रखा गया, फिगर देख लो। और +q चार्ज को इस पॉइंट पे रख दिया गया है रिस्पेक्टिवली। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए +q का कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 0 a और z बराबर b क्या है 0, यानी +q चार्ज किस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है। यही मैंने ले लिया, +q चार्ज y एक्सिस पे ले लिया, कितना +q, और कितना उसका दूरी है ओरिजिन से a, यहाँ देख लो उसका दूरी a हो गया, ठीक। अब देखिए 2q -2q चार्ज कहाँ है, 0 0 0, यानी ये -2q चार्ज ओरिजिन पे है। फिर ये चार्ज देखिए +q कहाँ है, a 0 0, यानी x एक्सिस पे है, कितना x बराबर है, फिर जो ओरिजिन से x बराबर है, फिर +q रख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है फार्मूला, तो P1 बराबर P2 बराबर P' मान लिया, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब देखिए -2q चार्ज, -2q चार्ज है, तो डाइपोल कैसे बनता है, एक -q है और ये क्या है बोलो +q है, तो डाइपोल बना। इसका यहाँ -2q है, एक -q इसके लिए ले लीजिए आप +q के साथ, तो एक डाइपोल बना दिया, इधर हो गया P2। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से क्या होता है +q, तो एक -q चार्ज इसके लिए ले लीजिए आप +q चार्ज, तो एक डाइपोल इधर बना दिया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, सो P2 इधर, और फिर एक यहाँ -q चार्ज इसके साथ डाइपोल बनाएगा, चूंकि -2q है तो एक -q इसके साथ डाइपोल बनाएगा, एक -q इसके साथ बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -q और +q, फिर ये माइनस से प्लस की तरफ P1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम, क्योंकि डाइपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है q, इसका चार्ज है q, कोई एक चार्ज इनटू सेपरेशन, तो चार्ज हो गया q, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है a। फिर इसका भी कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है q, इसका -q, तो सेपरेशन कितना है a। इसलिए P1 बराबर P2 बराबर क्या मान लिए, P' बराबर चार्ज इनटू डिस्टेंस, यानी a। सो नेट डाइपोल मोमेंट, अब देखिए इधर P1 और इधर क्या हो जाएगा P2, दोनों बराबर है, इसलिए इसका रिजल्टेंट ये देगा, हम लोग जानते हैं वेक्टर से। सो P' प्लस क्या है P', क्योंकि P1 बराबर P2 है, उसको P' माने, P' प्लस P' √2 P', सो √2 हो गया, P' का वैल्यू कितना है q इंटू ए, नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या होगा, चूंकि ये P1 बराबर P2 है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट एकदम बाइसेक्टर होगा इस एंगल का, है ना, इसलिए ये एंगल कितना होना चाहिए 45, वही मैंने लिख लिया, डायरेक्शन 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम 3 है, ए ड्रॉप ऑफ 10⁻⁶ kg ऑफ वाटर, एक ड्रॉप है जो इतना kg का वाटर ड्रॉप है, वो कितना चार्ज को कैरी कर रहा है, 10⁻⁶ कूलम चार्ज को कैरी कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस इट्स वेट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करें इस चार्ज पे, जो वाटर का ड्रॉप है जिसका मास 10⁻⁶ kg है, उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें कि उसके वेट को क्या कर जाए, बैलेंस कर जाए। तो देखिए फील्ड को हमको इधर लेना होगा, किधर, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो चूंकि ये चार्ज प्लस है तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स बराबर क्या होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये फोर्स इधर लगेगा, अब वो किसको बैलेंस करेगा, उसके वेट को, ड्रॉप जो है वाटर ड्रॉप, उसके वेट को बैलेंस करेगा, तो फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वो बैलेंस करेगा mg को। सो QE बराबर mg, सो E बराबर mg/q, m का वैल्यू रख दीजिए 10⁻⁶, और g का वैल्यू कितना है 10, आप जानते हैं q का वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए 10⁻⁶, सॉल्व कीजिएगा
आ जाएगा E = 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए इज चार्ज यूनिफॉर्मली, है ना, एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज क्या, लैम्डा। सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। देखिए एक सेमी सर्कुलर आर्क है, दिस इज ए सेमी सर्कुलर आर्क, और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कितना चार्ज है वो नहीं दिया है। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है इस सेमी सर्कुलर आर्क पे वो आपको दे दिया है। यू सी हियर, सो द पर यूनिट लेंथ द चार्ज ऑन द सेमी सर्कुलर आर्क इज व्हाट, लैम्डा, ये दिया हुआ है सर। अब इसके चलते इस सेमी सर्कुलर आर्क जिसका रेडियस कितना है a, है ना, उसके सेंटर पे इस चार्ज वायर के चलते, आर्क के चलते सेंटर पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, अब देखिए एक छोटा सा पोर्शन में इस वायर का ले रहा हूँ, आर्क का ले रहा हूँ AB, ठीक, AB ले रहा हूँ, और ये एंगल इधर कितना बन रहा है, थीटा, ये कितना मान लेते हैं, d थीटा। ये आर्क कितना एंगल बनाएगा, d थीटा। ठीक। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जहाँ फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और ये जो आर्क मैंने लिया AB, उस पर चार्ज कितना मान लिया, dq। ठीक। और जहाँ फील्ड निकालना है वहाँ कौन सा चार्ज लेना है, +1 चार्ज। ठीक। तो ये dq चार्ज +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके चलते स्मॉल पोर्शन ऑफ द आर्क के चलते जिसपे चार्ज dq है वो +1 को इधर रिपेल करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और वो d हो गया। यानी ये चार्ज जिसको रिपेल किया +1 को, सो d इधर, तो ये थीटा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल थीटा हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट d cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, d sin थीटा। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, we take small portion AB of the semicircular arc having charge per unit length क्या, लैम्डा। ठीक है सर। तो dq यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा, तो AB का लेंथ मैंने कितना लिया है, dl लिया है, तो यूनिट लेंथ में इसमें चार्ज लैम्डा है, तो dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, तो लैम्डा dl, वही हो गया dq। सो dq बराबर लैम्डा dl। सो d बराबर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला, KQ/A का स्क्वायर। तो K हो गया, चार्ज इफेक्ट कितना है, dq, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, रेडियस के बराबर है, तो वही K dq/क्या, A²। सो D बराबर हो जाएगा K, और dq का वैल्यू लैम्डा dl, क्यों पुट हियर, लैम्डा dl/क्या, A²। और d थीटा बराबर क्या होता है, देखो यहाँ एंगल बराबर क्या होता है, आर्क बाय क्या, रेडियस, आर्क बाय रेडियस, वही मैंने लिखा dl/क्या, a। समझ गए ना। तो dl बराबर क्या हो जाएगा, a d थीटा, वही मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा। अब देखिए एच डी cos थीटा इज कैंसिल्ड, क्यों कैंसिल्ड होगा, यदि आप फिर उधर यदि सिमिलरली आप इधर छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं a', तो उसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा d, फिर इधर मान लो कितना एंगल बनाएगा, थीटा, तो इधर d cos थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, d sin थीटा। तो इधर d cos थीटा, इधर d cos थीटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करेगा। ठीक है। तो इसका नेट सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएंगे, तो वही मैंने लिख दिया, एट d cos थीटा इज कैंसिल्ड, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क CD इज गिवन बाय, CD जो आर्क में लिया हूँ उसके चलते O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो d cos थीटा मैंने बताया कि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सिमिलरली एक आर्क इधर ले लेंगे तो d इधर हो जाएगा, फिर एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर d cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, d sin थीटा। तो मैंने ले लिया d sin थीटा, d cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, उसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। d का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, इतना है, बस यहाँ रख दीजिए k लैम्डा dl/क्या, a का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और अभी मैंने बताया था dl का वैल्यू क्या होगा, a d थीटा, यहाँ देख लो a d थीटा आ गया dl के जगह, तो k लैम्डा बाई a²। ठीक। और क्या हो जाएगा, dl के जगह क्या हो जाएगा, a d थीटा, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए a² है, a कट जाएगा, यहाँ बचेगा a, सो k लैम्डा बाई क्या, a। ठीक है। और देखिए यहाँ लिमिट लेना है, 0 से कहाँ तक, पाई। देखिए छोटा सा आर्क लेते हैं, कितना एंगल लेना पड़ रहा है, d थीटा। हमको वायर यहाँ से यहाँ है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनाएगा टोटल, ताकि टोटल आर्क कवर हो जाए,
तो इतना सा डी थीटा के लिए इतना बड़ा आर्क कवर हो रहा है, तो टोटल आर्क कवर करना है तो उसके लिए एंगल कितना लेना होगा 180 लीजिएगा तो टोटल क्या होगा आर्क कवर हो जाएगा। तो 0 से पाई वही 180 हम लोग ले लिए, ठीक है। ए साइन थीटा डी थीटा ए कैंसिल, सो के लेमडा बाई ए और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 0 से कहाँ पाई। अब देखिए माइनस को बाहर निकाल दो तो माइनस के लेमडा बाई ए, अपर लिमिट रख दीजिए कॉस थीटा के जगह क्या होगा पाई माइनस और लोअर लिमिट रखिए कॉस 0, तो माइनस के लेमडा बाई ए और कॉस पाई का वैल्यू -1 और माइनस कॉस 0 कितना होता है -1, ठीक है। -1 क्या हो जाएगा -2 और यहाँ कितना है माइनस, सो प्लस हो जाएगा +2 के लेमडा बाई क्या ए, ठीक है। के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई ए, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ई बराबर क्या होगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क। So we have got according to this that is given on the board, and if you have the doubts you tell me in the next class.